हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, यानी मोमेंटम और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी अगर हम मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू एम वी। नाउ ये जो m होता है दिस इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मास। तो हम m को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम m को पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसे हम बोल देते हैं गामा। गामा से डिनोट करेंगे तो हम p को लिख सकते हैं गामा m नॉट v, वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन होता है कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगेन हम m की जगह पुट करेंगे एम नोट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो हमें E की वैल्यू ये मिल जाएगी। यहाँ अगेन ये गामा हो जाएगा और ये आ जाएगा गामा एम नोट सी स्क्वायर, वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को दिखा है और इक्वेशन नंबर 2 में हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को कंसिडर किया है। और गामा की वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने देखा कि P इक्वल है गामा एम नोट वी। इट मीन्स P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा स्क्वायर एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम फर्दर यूज़ करेंगे। देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने देखा है कि गामा की वैल्यू ये है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इट मीन्स गामा स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और जो इसके डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर आएगा ये नोमिनेटर में चला जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे गामा स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर वाली टर्म को हम एक साइड रख लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा गामा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी पी स्क्वायर वाली इक्वेशन में हम गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने अभी देखा कि पी गामा एम नोट वी के इक्वल है, तो पी स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम नोट का स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ पे गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम नोट का स्क्वायर इंटू में गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। अब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हमें मिल जाएगा एम नोट का स्क्वायर इंटू सी फोर गामा स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर सी फोर। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर की हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल गई। अगेन इक्वेशन नंबर 2 से हमने देखा था कि एनर्जी की वैल्यू है गामा एम नोट सी स्क्वायर, वेयर एम नोट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी हमें। तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर इंटू सी फोर। और इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नोट का स्क्वायर इंटू सी फोर। मान लेते इक्वेशन नंबर 5 है। ये इक्वेशन हमें रिलेशन बता रही है बिटवीन एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो इट इज़ द required relation. This is all about Einstein relation between momentum and energy. Thank you.